हाय, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनी, आपकी जीएल स्टोरी टेलर एंड राइटर। सब बिना किसी देरी के आते हैं सीधे स्टोरी पे। मैडनेस ऑफ लव का पार्ट 43 सीधे देखेंगे पिछले पार्ट से आगे। ओके, सब लोग हॉल में थे। पायल और सिया साथ थे। पायल के बगल अवनी थी। तभी जोया भी फ्री होके इनके पास आती है। यहाँ पायल कहती है अवनी को कि अवनी, अब हमें जाना चाहिए घर, मुझे काम भी है। अवनी तो वहाँ से रूठी थी, वो बस हाँ में सर हिलाती है, बट उसके फेस से लग रहा था कि वो गुस्सा है। सिया आंखों से ही पूछती है पायल को कि अब इससे क्या हुआ है। पायल एक स्माइल करती है। यहाँ जोया आती है अवनी की साइड और कहती है अवनी क्या हुआ है। अवनी कहती है कुछ नहीं यार, मुझे भी घर जाना है, थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। यहाँ जोया कहती है ठीक है, वैसे भी कल तो पार्टी में मिलेंगे हम। तो अवनी कहती है हाँ यार जल्दी आना प्लीज़। और अब ये लोग मिलते हैं जोया के मम्मी पापा से, क्योंकि उनको भी बाय करना था। तभी जैसे ही सब लोग सुनते हैं पायल जा रही है, सब जोया की कजिन्स आती है इनके पास और कहती है पायल को कि आप जा रहे हो। तो पायल हाँ में सर हिलाती है। वो कहती है इतनी जल्दी क्यों, सारी महफिल की रौनक चली जाएगी। यहाँ पायल मन में कहती है मेरी माँ मत बोलो, मेरी माँ मत बोलो कुछ, मेरे बगल जो शेरनी है सबके बाल खींच लेगी और तुम लोगों के साथ साथ मेरे बाल भी। एंड पायल बस स्माइल करती है और अवनी का हाथ पकड़ती है टाइट एंड कहती है अब हम चलते हैं। ओके, यहाँ वो आने लगते हैं। वहाँ से आते हैं सिया पे जो जोया को देख रही थी। जोया भी आंखों से ही पूछती है कि क्या हुआ। सिया कहती है कि मैं भी जाती हूँ। जोया ठीक है। जोया घूरती है सिया को। सिया कहती है ठीक है जी चलते हैं हम, और वो वहाँ से बाहर आने लगती है। यहाँ जोया को इतना गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे चली जाए, हाँ बिना हक किए, अच्छे से 2 मिनट बाय भी नहीं बोला, मतलब मैं मान गई तो कुछ भी करेगी। यहाँ सिया जाते जाते स्माइल करती है। उसे पता था जोया गुस्सा करेगी और वो ज़रूर पीछे आएगी। जैसे ही सिया बाहर आती है घर से, यहाँ जोया भी उसके पीछे आती है बाहर और उसका हाथ खींच के थोड़ा साइड ले जाती है। सिया देखती है जोया को और कहती है अरे अरे ये सब क्या है मैडम जी। जोया कहती है क्या 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 है, तुम बताओ ये सब क्या है, बिना मेरी मर्जी के कैसे जा सकती हो तुम। यहाँ सिया कहती है अरे तो क्या, हाँ यही रुक जाऊँ, घर जमाई बन जाओ, वैसे भी मुझे तो इनवाइट भी नहीं किया था। सब याद है मुझे किस तरह स्वागत हुआ मेरा, सबने चोर बोला है। यह जोया कहती है बकवास बंद करो, अब मुझे गुस्सा दिला रही हो तुम, बोला ना नहीं जाओगी, अभी कहीं नहीं जाना तुम्हें। यह सिया अब जोया के करीब आती है और जोया अपने कदम दीवार की तरफ पीछे बढ़ाने लगती है। एंड एक मोमेंट पे जोया दीवार से लग जाती है और सिया जोया को दीवार पे लॉक कर देती है। सिया अब कहती है देखिए मुझे जाना होगा, वरना लोग मुझे घर जमाई कहेंगे, और अब तो हम भी आपसे दूर नहीं रह सकते। सुबह को मैं लेने आऊँगी आपको, ठीक है, हम साथ में जाएंगे पायल की पार्टी में, अभी हमें इजाज़त दे दीजिए। जोया चुप थी। यहाँ सिया कहती है जान कैसे मानोगे आप, पहले तो मुझसे बात करना भी गवारा नहीं था और अब देखो दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, तुझसे भी नहीं। यहाँ जोया पलके उठा के देखते हैं सिया को एंड सिया झुक के अपने होठों को करीब करती है जोया के एंड एक छोटी सी किस करती है। यहाँ जोया बहुत टाइट हक करती है सिया को और कहती है सुबह जल्दी आना प्लीज़। सिया भी हाँ कहती है और हक बैक करती है। ये दोनों ऐसे ही रहते हैं। बहुत टाइम बाद जोया आंखें खोलती है और उसकी आंखें बड़ी, वो सिया को जल्दी खुद से दूर करती है। सिया कंफ्यूज कि ये क्या था। वो कहती है अरे अभी तो रहा नहीं जा रहा था और अभी देखो धक्का दे रही हो, हाँ। यहाँ आवाज आती है पीछे से जोया दी ये सब क्या है। जोया हक लाते हुए कहती है कुछ नहीं, बस बस दोस्त है तो बाय कह रही थी। सिया अब पलटती है पीछे और देखती है वहाँ वही जोया की कज़न थी। सिया घूरती है उससे। यहाँ वो कहती है दी दोस्त तो मत कहिए, दोस्त को डीप किस नहीं करते। जोया तो शर्म के मारे क्या कहे, उसे कुछ समझ नहीं आता। यहाँ सिया कहती है हाँ तुम इतनी समझदार हो,
तो पूछ क्यों रही हो? वो कहती है इसीलिए कि जोया दी की पसंद हंसी आ रही है उन पे। सिया कहती है अब कि देखो तुम ज्यादा बोल रही हो, तुम जानती हो मैं कौन हूँ। यहाँ जोया कहती है बस करो तुम दोनों, कसम से पहली बार मिले हो और ऐसे लड़ रहे हो। सिया जानबूझ के उसके सामने ही जोया की कमर में हाथ डाल के उससे करीब करती है बेखक जैसे, और कहती है जान अब मैं जा रही हूँ, ठीक है, लव यू सो मच, अपना ख्याल रखना। और वो वहाँ से आ जाती है बाहर। जोया तो क्या ही बोलती। यहाँ वो लड़की आती है जोया के पास और कहती है दी सीरियसली आप इनसे प्यार करते हो? जोया देखती है उससे और कहती है प्लीज़ यार किसी को मत बताना, ओके, घर में किसी को नहीं। एंड हाँ, इससे प्यार करती हूँ, इससे प्यार क्या करूँ, इसके बिना सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है, क्या ही करूँ। यहाँ वो कहती है अरे दी मजाक कर रही यार, अच्छी तो है, गुड लुकिंग है, बस आप झेलते कैसे हो इन्हें, मुझे तो खड़ूस लगती है। जो ये स्माइल करती है और कहती है हाँ हाँ खड़ूस तो है और लड़ाकू भी। अब आते हैं सिया पे, जो वहाँ से निकलती है बाहर और वो जाती है पायल और अवनी की तरफ। यहाँ पायल और अवनी कार के सामने खड़े थे। पायल अवनी को मनाने की कोशिश कर रही थी। सिया इनके पास आती है और कहती है हेलो क्या हुआ, सब ठीक है ना? अवनी देखती है सिया को और वो कार में बैठ जाती है। यहाँ पायल कहती है सिया को हाँ यार सब ठीक है, तू कार लाई है? सिया कहती है नहीं यार, मुझे भी घर ले चल। पायल कहती है ठीक है बैठ, जल्दी चलते हैं। सिया भी बैठ जाती है बैक सीट पे। अब पायल भी कार में बैठती है एंड कार स्टार्ट करती है। उसकी नज़र बार बार अवनी पे जा रही थी जो कि विंडो से बाहर देख रही थी। यहाँ सिया कहती है पीछे से अरे लगता है मैडम जी गुस्सा है। लगता है मैडम जी गुस्सा है आपकी, है ना पायल? पायल कहती है हाँ यार बहुत। सिया कहती है और क्यों है? पायल कहती है क्या बताऊँ यार, कुछ लड़कियों ने हमारी तारीफ कर ली थी। सिया कहती है ओह अच्छा, तेरा क्या होगा पायल, घर जाके मार खाने वाली है तू लगता है। पायल कहती है आई नो, बट मार से डर नहीं लगता, किसी की खामोशी से लगता है। और वो ऐसे ही कहती हुई अवनी के हाथ पे हाथ रखती है, बट अवनी कोई रिएक्शन नहीं देती पायल को। तो पायल को लगता है अरे कुछ नहीं क्या। उसकी हिम्मत और बढ़ती है और वो बहुत टाइट पकड़ती है अवनी का हाथ और उसकी थाई पे प्रेस करती है। यहाँ अवनी देखती है अब पायल को और कहती है तुम्हें दिखाई नहीं देता है पीछे सिया है? सिया सुन लेती है, वो कहती है अरे भाभी जी हम नहीं देख रहे ना कुछ सुन रहे हैं, हम तो सफ़र का आनंद ले रहे हैं, आप बिंदास होके रहिए। यह अवनी का मूड सिया से बहस करने का नहीं था, वो चुपी रहती है और इनको अंधेरा भी होने लगता है। अवनी पायल का हाथ अपनी थाई से हटाती है और अब ये लोग पहुंच जाते हैं सिया के घर। सिया को ड्रॉप करके अब ये लोग अपने घर आने लगते हैं। यहाँ रास्ते में पायल अगेन ट्राई करती है, अपना हाथ ले जाती है अवनी की थाई पे। इस बारी थोड़ा अच्छे से पकड़ती है और कहती है जान इतना गुस्सा कहाँ से लाती हो, छोटी सी बात पे मुंह फुला बैठती हो हर टाइम। यहाँ अवनी अब देखती है पायल को और कहती है छोटी सी बात, हाँ ये छोटी सी बात है, अगर मेरे पास कोई ऐसे आ जाए तो तुम उसकी जान ले लो। यहाँ पायल कहती है हाँ तो उसकी जान ले लूँगी ना, यूँ खामोश रह के तुम्हारी जान ना लूँगी जैसे खामोश रह के तुम मेरी जान ले रही हो। अवनी चुप रहती है। अब आते हैं ये लोग घर और पायल कार से उतरती है, बट अवनी उससे पहले उतर के अंदर जाने लगती है। पायल जल्दी से अवनी के पीछे जाती है। अवनी डोरबेल बजाती है, यहाँ सर्वेंट डोर ओपन करती है एंड अवनी सीधा अंदर जाती है हॉल में। हॉल में हिना थी और पायल की माँ। अवनी जाती है, इनसे मिलती है। यहाँ पायल भी जल्दी से अवनी के पीछे पीछे हॉल तक आती है। यहाँ पायल की माँ कहती है अरे आ गए तुम दोनों, साथ में क्यों नहीं आए? पायल कहती है माँ मैं कार पार्क कर रही थी, आप कैसे हो? वो कहती है मैं तो बहुत बढ़िया हूँ बच्चा, और आप कैसे हो? वो कहती है मैं भी ठीक हूँ। और वो कहती है जरा देखो तो हम कल की तैयारी कर रहे हैं, कल सुबह ही निकलना होगा हमें, और मीडिया एंड ऑल भी आएगी, सब तुम्हारे लिए आएंगी, तो जल्दी से कुछ खाओ और आराम करो क्योंकि कल पूरी पार्टी में बिजी होने वाली हो तुम। यह अवनी कहती है मैं थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ।
और वो आ जाती है रूम में। यहाँ पायल अपनी माँ को कहती है, माँ ठीक है ना, सब काम बाद में करना, आप भी रेस्ट करो। यहाँ देखती है अब वो हिना को और कहती है, हिना ठीक हो ना आप, और अंशी कैसी है? हिना कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, अंशी भी ठीक है। और वो कहती है, आप कैसे हो? वो कहती है, हाँ मैं भी ठीक हूँ, और अब मैं रूम में जाती हूँ, ठीक है। एंड अब वो जाने लगती है अपने रूम की तरफ। यहाँ वो रूम में जाती है, वहाँ अवनी नहीं थी, वो सवालेरी थी। पायल स्माइल करती है और वो कुछ सोचती है और कहती है, हाँ जब तक अवनी आती है ये ट्राई करती हूँ। और वो कबर्ड से कुछ निकालती है एंड तैयारी करना स्टार्ट। यहाँ कुछ टाइम बाद अवनी आती है बाहर। वो जैसे ही रूम में आती है देखती है वो तो पूरी फ्रीज हो जाती है, क्योंकि लाइट्स ऑफ थी। खिड़की से मूनलाइट रूम को सजा रही थी एंड काउच के सामने टेबल पे कैंडल्स जगी हुई थी। पूरा रूम उनकी खुशबू से महक रहा था। यहाँ अवनी अब थोड़ा और अंदर आती है एंड वो इधर उधर देखती है। जहाँ विंडो की तरफ देखती है वो पायल, वहाँ पायल खड़ी थी स्मेल करते हुए, उसके हाथों में गिटार था। इनकी नज़र जैसे ही मिलती है, यहाँ पायल अवनी की आंखों में देखते हुए सॉन्ग सिंग करने लगती है, वो वाला कि जीने लगी हूँ पहले से ज़्यादा तुम पे मरने लगी हूँ, वो वाला सॉन्ग। एंड ऐसे करते करते धीरे धीरे अवनी के पास आती है पायल। एक भी पल आई कांटेक्ट ब्रेक नहीं करती है एंड अब वो बैठ जाती है नी के बल एंड ऐसे ही गाना कंटिन्यू रखती है। और जब ख़त्म होता है सॉन्ग तो वो गिटार साइड करती है, ऐसे ही खड़ी उठती है और अवनी के पास जाके अपने कान पकड़ती है बहुत प्यार से और कहती है, जान माफ़ कर दो, देखो मैं उनके पास नहीं गई थी, वो खुद बातें कर रही थी एंड सच में अब से तो मैं किसी पे देखूंगी भी नहीं, इतनी पॉजिटिव वाइफ है मेरी। अवनी इम्प्रेस तो हुई थी बट वो स्माइल हाइड करती है अपनी एंड वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर अवनी को पीछे से हक करती है, जल्दी से उसके शोल्डर पे अपनी चिन टिका देती है और कहती है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो जान? जान आप इतना गुस्सा करती है, क्या करूँ मैं आपका? अवनी अब कहती है, कुछ नहीं, बस छोड़ो मुझे सोना है। यहाँ अवनी की नज़र जाती है बेड पे और एकदम से पीछे मुड़ती है पायल की तरफ और कहती है, ये सब क्या है? पायल कहती है, क्या सब क्या है? इतनी मेहनत की आपको मनाने में और आँखों की कोई कदर ही नहीं है। यहाँ अवनी कहती है, हाँ वो सब ठीक है, लेकिन आप मना रहे थे ना मुझे, तो ये बेड क्यों सजाया है? क्योंकि पायल ने बेड पे गुलाब के फूलों से हार्ट बनाया था। यहाँ पायल स्माइल करती है और कहती है, हाँ तो आपको मनाना है ना, 50% इससे मनाओगी आप। यहाँ अवनी कहती है, तुम कभी नहीं सुधरोगी। पायल कहती है, मैडम इससे प्यार कहते हैं, आप क्या जानो? अवनी कहती है, हाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ सब कुछ, समझे? और वैसे भी इतना आसान समझा है क्या मुझे मनाना? और वो पायल से दूर होके बैठ जाती है बेड पे। पायल कहती है, अरे ये सब क्या है? इतनी मेहनत की, कोई कदर ही नहीं है मेरी। पायल अवनी के पास आती है और थोड़ा झुक के अवनी के पैरों को पकड़ के अच्छे से बेड पे बिठाती है, अच्छे से, एंड जल्दी से खुद बेड पे आके अवनी की गोदी में सर रखती है और लेट जाती है। अवनी कहती है, देखो सही से लेट जाओ, मुझे भी सोना है। वो बस ऐसे ही कहती है जबकि उसका दिल तो खुश था। यहाँ पायल कहती है, नहीं मुझे ऐसे ही सोना है, तुम मुझे सुलाओ, मैं भी थक गई हूँ। अवनी कहती है, अच्छा और आप किस चीज़ से थके हो? सबके अटेंशन गेन करके। पायल कहती है, देखो मुझे वो अटेंशन नहीं, डिस्ट्रैक्शन लग रही थी। मुझे तो बस एक इंसान की अटेंशन चाहिए होती है जो कि हर वक्त हर छोटी बात पे मुंह फुलाए रहती है। अवनी कहती है, तो फिर वो तो बहुत बुरी हुई है ना? पायल कहती है, नहीं कुछ मत बोलना उनको, वो हमारी जान है, उनका गुस्सा भी हमें पसंद है, वो जब रूठती है तो और ज़्यादा प्यारी लगती है। ये सुन के अवनी के फेस पे हल्की स्माइल आती है और पायल तो अवनी को ही देख रही थी, वो खुश हो जाती है कि भाई मान गई। अवनी कहती है, अच्छा बताओ ये गाने का आइडिया कहाँ से आया?
पहले ये बताओ, पहले तो कभी नहीं देखा मैंने। पायल कहती है, अरे कहाँ से बोल रही हो आप? कॉलेज टाइम पर तुम्हें नहीं पता, फ्रेंड्स थे मेरे सारी गर्ल्स। अवनी को अगेन गुस्सा आता है, उसका अगेन मुंह बन जाता है ये सुन के। पायल कहती है, देखो जान, अब मत रूठना, इतनी मुश्किल से मनाया है मैंने आपको, बिल्कुल भी मत रूठना अब। अवनी कहती है, नहीं रूठ रही, आपको तो मैं बताती हूँ, अब देखना आप, और अगर मुझे कुछ भी बोला ना फिर देखना मैं क्या करती हूँ। पायल कहती है, जान जो भी करो, लेकिन प्लीज़ अभी मेरे को सुकून की ज़रूरत है, मुझे सुकून चाहिए, मुझे सुकून दे दो। अवनी देखती है पायल को और कहती है, और वो कैसे दूँ? पायल अपनी फिंगर्स रखती है अपने लिप्स पे और उससे इशारे करती है। यह अवनी देखती है और कहती है, बिल्कुल, खुद को तो सुकून मिलेगा और मुझे बेसुकून कर लोगे, बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला आपको ये सब। और जल्दी सो जाओ, कल बहुत बिजी रहने वाले हो ना, तो थके रहोगे। पायल कहती है, बट जान मैं अभी थकना चाहती हूँ। अवनी कहती है, लेकिन मैं नहीं थकना चाहती हूँ। पायल अवनी की गोद से उठती है और जल्दी से बैठ के एक कोने में जाके सो जाती है, अवनी की साइड बैक करके। अवनी कहती, अरे ये सब क्या है? अब खुद नखरे दिखा रही है, बट कुछ भी करो मैं नहीं करने दूंगी आपको आपकी मनमानियाँ। और वो भी सो जाती है। पायल सोचती है कि अरे सच में सो गई क्या? ऐसा नहीं कि एक छोटी सी चीज़ मांगी है दे दो, इतना मनाया मैंने, बट कोई नहीं। एंड अब ऐसे ही थोड़ी देर होती है, अवनी सोचती है कि अभी मेरे पास आएगी। उससे पता था पायल का कि पायल रह ही नहीं पाएगी, उससे आदत थी अवनी को हक करके सोने की। यहाँ पायल कुछ नहीं करती है, अवनी को गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे सो गई, मेरी नींद उड़ा के। उससे नहीं रहा जाता, वो पलटती है पीछे एंड पायल के शोल्डर पे हाथ रख के पायल को गुस्से में अपनी तरफ करती है। यहाँ पायल भी नहीं सोई थी, अब ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं। अवनी घूरती है पायल को। पायल कहती है, ये सब क्या है? तुमको तो सोना था ना, सो जाओ। अवनी कहती है, क्या ड्रामे है ये सब, क्या चाहिए तुमको? पायल कहती है, तुम्हें नहीं पता मुझे क्या चाहिए? लोगों की बीवियां तो पति के एक इशारे पे सब न्योछावर कर देती हैं, और एक मेरी बीवी है, एक किस्त तक मांगनी पड़ती है। यहाँ अवनी कहती है, अच्छा किस्त तो वो नहीं मिलेगी। पायल कहती है, फिर सो जाओ ना, मुझे भी सोने दो। अवनी कहती है, ऐसे कैसे सोने दो, मुझे ऐसे नींद नहीं आती है। पायल कहती है, तो कैसे आती है? अवनी कहती है, कैसे भी नहीं। और अब वो बैक करती है पायल की तरफ, और पायल सोचती है ज़्यादा हो गया क्या? अब वो जल्दी से जाके अवनी को हक करती है, बैक हग। दोनों की आंखें एक साथ बंद होती है, अब दोनों सुकून में थे। पायल अवनी की नेक पे अपनी गर्म सांसें छोड़ने लगती है, और जैसे ही अवनी अपनी नेक पे पायल की गर्म सांसें फील करती है, वो बेसुकून हो जाती है उसकी ऐसी हरकतों से। यहाँ पायल अवनी की कमर से अवनी की टमी में अपनी ग्रिप और टाइट करती है और अपने लिप्स रखती है अवनी की नेक पे। वो देखती है अवनी का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। वो अपने लिप्स ओपन करती है और अवनी की नेक की स्किन भर लेती है अपने मुंह में एंड सक करना स्टार्ट, बहुत ज़्यादा प्यार से, लेकिन ऐसे कि अवनी की बॉडी कांपने लगती है, उसके मुंह से आवाज़ निकलती है। वो कहती है, पायल प्लीज स्टॉप इट। बट पायल नहीं रुकती है। पायल और अच्छे से सक करती है अवनी की नेक को। अवनी धीरे धीरे अपना पूरा वजूद सौंप देती है पायल को। पायल अब अवनी को अपनी ओर करती है धीरे धीरे एंड अवनी की नेक में रखती है अपना हाथ और अवनी के पास आके अवनी के होठों पे अपनी सांसें छोड़ने लगती है। अवनी तो बेसुकून हो जाती है, पूरी तरह वो तड़प उठती है, क्योंकि यार जिससे प्यार करते हो वो इतने करीब हो, तो भाई कैसे कोई कंट्रोल कर सकता है, चाहे गुस्सा कितना भी हो। एंड पायल उसी का फ़ायदा उठाती है एंड वो बिना सेकंड गंवाए अवनी के लिप्स पे अपने लिप्स रखती है एंड किस करना स्टार्ट बहुत अच्छे से। यहाँ पहले तो
अवनी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, लेकिन आफ्टर 3 मिनट्स अवनी अपने लिप्स ओपन करती है प्रॉपरली। एंड अब इनकी किस होती है बहुत अच्छे से, बहुत डीप हो रही थी। एंड ये बहुत देर तक किस करते हैं। एंड इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।